तो मोअज़्ज़ज़ सामीन हजरात मेरे भाइयों ये प्रोग्राम हुनी भी मुतलिक आपको इससे पहले भी मेरे बहुत सारे प्रोग्राम दिए हैं और आज का जो प्रोग्राम है फिर एक बार में पार्ट्स के बारे में जो हुनी भी पार्ट्स है उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। फंक्शंस ऑफ हुनी भी पार्ट्स मैन हुनी भी पार्ट जो है हुनी के हेड थोरैक्स और एब्डोमेन। अगर हम हेड की बात करें पहले और हेड में क्या क्या आता है एंटीनी एंटेना सिंगुलर हो गया एंटीनी प्लूरल एंटीनी प्रोबासिस आइस और मैंडिबुलस। और आज हम करेंगे बात एंटीनी की जो ये एंटीना जिसके दो एंटीना है ये दो एंटीना है एक हुनीबी के आगे होते हैं दो एंटीना है क्या ये सेंसरी ऑर्गन्स है। उनका काम क्या है आपको पता है हुनीबी के कान नहीं है हुनीबी के कान नहीं है मगर वो सुन सकती है कैसे इन एंटीनास की वजह से। मान लो इनमें माइक है नेचुरली इनमें एक माइक लगी हुई है जो रिसीव कर रही है जो सुन रही है। अगर हम आवाज करेंगे आवाज सुन रही है। यहाँ इनमें हेयरिंग पावर है जैसे हम किसी जगह माइक लगा के रखते हैं और बाद में आवाज करते हैं तो आवाज जाती है उस इंसान के पास जहाँ पे माइक रखी हुई है। इसी तरह इस हुनीबी के एंटीना में माइक लगी हुई है अंदर देखने में मामूली चीज है लेकिन ये बहुत बड़ा चीज है। दो एंटीनी एंटीना दो को एंटीनी कहते हैं हेयरिंग पावर इनसे सुन सकती है। दूसरा टेस्ट कर सकती है कड़वा टेस्ट है मीठा टेस्ट है अल्कलीन है नमकीन है क्या है और ये टेस्ट कर सकती है। और थर्ड है इसमें फीलिंग्स यानी फील करती है यानी अगर किसी के साथ ये टच करती है उसको फील करती है। अगर पानी गर्म है तो ये इसको फील कर सकती है इसी एंटीना से इन दो एंटीनी से ये फील कर सकती है पानी गर्म है या पानी ठंडा है माहौल गर्म है या माहौल सर्द है। ये अक्सर सर्दियों में हुनी भी अंदर बैठती है क्यों क्योंकि उसको मालूम होता है बाहर सर्दी है। लेकिन ये सर्दी कैसे जज करती है ये बाहर जाके ऐसे एंटीना को हिलाती है हिला के इसको पता लगता है कि बाहर सर्दी है। जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये फिर से जाती है ऐसे करती है यानी ये इसमें एक थर्मामीटर लगा हुआ है इसमें माइक भी लगी हुई है इसमें टेस्ट बड्स भी लगी हुई है। अल्लाह ताला ने इस हुनीबी के इन एंटीनाज में इन एंटीनी में क्या रखा है एक माइक भी रखी है सुन भी सकती है इससे टेस्ट भी कर सकती है फीलिंग भी कर सकती है गर्म है या सर्द है और मैसेज भी करती है और मैसेज भी देती है। जब दो हुनीबीज आपस में मिलते हैं और एंटीना को मिलाते हैं यहाँ से भी उसको आपस में मान लो बातें करते हैं ये उसको कुछ बोलती है वो उधर से कुछ बोलती है और ऐसे मिलाने के बाद एंटीना मिलाने के बाद ये वो काम शुरू करते हैं। जब किसी जगह की खतरा होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो एक पिछली बार बताया हम लोगों ने कि ये जो हुनीबी है ये डांसिंग के जरिए अपने साथियों को बताती है वहाँ पे फ्लोरा है। लेकिन जब खतरा होता है जब उसको ये लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देनी है तो उस टाइम हुनीबी और हुनीबी आपस में एंटीना मिलाते हैं। मिलाने में ये भी बोलती है वो भी बोलती है मैसेज उधर इधर जाती है और एक वो काम शुरू करते हैं। और यानी इसमें ये सेंसरी ऑर्गन है इसमें हेयरिंग पावर है इसमें टेस्टिंग पावर है इसमें फीलिंग पावर है इसमें मैसेजिंग पावर है और डेंजर फीलिंग ये है कि उसको ये पता चलता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा जब अर्थक्वेक आता है ज़लज़ला इंसान को पता नहीं चलता है लेकिन खुद को पता पहले चलता है जानवरों को पहले पता चलता है। लेकिन ये हुनीबी ये इन एंटीनास की वजह से उसको पहले पता चलता है अर्थक्वेक होने वाला है। इतना सिस्टम है इसमें जैसे अल्लाह ताला ने ये जो जानवर है बर्ड्स है डॉग है या इनको अल्लाह ताला ने पावर दिया है ये मलाइका को देख सकते हैं वो चीजें देख सकते जो हम नहीं देख सकते। इनमें वो लेंसेज है जो हमें नहीं है। मैं ये कहूँ मेरे आंखों में एक लेंस है लेकिन इसके कंपाउंड आईज में हजारों लेंस है। इन हजारों लेंस की वजह से कितना ये देखती है हम एक लेंस से कितना देखते हैं इसमें हजारों लेंस है कंपाउंड आईज में अलबत्ता ओसिनी में एक लेंस है। तो ये हो गया सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स के बाद मैंने कहा था प्रोबासिस की वजह से एक हुनीबी फूलों का जो रस है जो नेक्टर हासिल करती है और नेक्टर को देखती है नेक्टर में कैसा नेक्टर है। और थर्ड है इसका मैंडिबुलस की वजह से इसका जो प्रोबासिस है वो सेफ है और दो मैंडिबुलस के दरमियान इसका प्रोबासिस है। और अगर प्रोबासिस को बचाना है
मैंडिबल्स का होना बहुत जरूरी है, ये शार्ट मैंने कहा। और इसके बाद मैंने कहा था आइज, इसमें 5 आइज है, 5 आइज। मैंने कहा था इसमें 2 कंपाउंड आइज है और 3 सिंपल आइज है। 2 कंपाउंड आइज जो है वो हमारी तरह है, ये जैसे हमको है, लेकिन इनके आइज में और इनके और हमारे आइज में बहुत फर्क है। हमारे आइज में एक लेंस है और इन कंपाउंड आइज में हजारों लेंसेज लगी हुई, मान लो हजारों कैमरा। ये इस छोटी आंख से बहुत कुछ देख सकती है, जो ये देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि साइंटिफिकली हजारों लेंस इस कंपाउंड आई में लगी हुई है, कंपाउंड आई। और जो उसी मैंने कहा 5 आइज है, यानी इसमें 2 है कंपाउंड आइज, वो 3 क्या है ओसिली। एक को क्या कहते हैं, मैंने पिछली बार पढ़ाया था आपको, 3 को ओसिली कहते, सिंगुलर को क्या कहते हैं, एक आई को ओसिली में है ना 3, एक को क्या कहते हैं याद है, ओसिलस। एक जो ओसिली है, जो ये सिंपल आइज 3 है, सिंपल आइज 3 को ओसिली कहते हैं, एक को ओसिलस सिंगुलर कहते हैं। और इस ओसिलस में एक ही लेंस लगा हुआ है हमारी तरह। ये नेविगेशन में मदद करता है, ओरिएंटेशन में मदद करता है। अगर खुनी बी को किसी जगह जाना है, ये उसको डायरेक्शन देने के लिए जरूरत है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ये घूमती सी। लेकिन ये जो कंपाउंड आई से फ्लावर को देख सकती है, फ्लावर पे लैंड कर सकती है। जैसे हवाई जहाज 10 मिनट्स के बाद बंद करना, ठीक है, हवाई जहाज लैंड करता है जमीन पे आराम से, ऐसे 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 बैठ। इसी तरह ये हवाई चीज है, हवाई जानदार है, ये फूल के प्लेटफॉर्म पे बैठती है। ये इसको भी कहते हैं we can say in English the honey bee lands on the platform of a flower। ये जैसे जहाज प्लेटफॉर्म पे बैठता है, इसी तरह हुनी भी फ्लावर के प्लेटफॉर्म पे बैठती है, देखती है इन कंपाउंड आइज की वजह से। लेकिन जो ओसिली है, ओसिली इसको मदद करती है किसमें, नेविगेशन में, ओरिएंटेशन में। हम वापस कैसे जा सकते हैं, यहाँ से कैसे जा सकते हैं, इसमें ये ओसिली मदद कर सकते हैं। और एक अहम बात ये है, जो ये कंपाउंड आइज है ये दिन में काम करती है, लेकिन जो ओसिली है 3 आइज, ये रात में काम करती है। रात में ये काम करते हैं, रात में ये जो हाई में अंधेरा होता है और इस अंधेरे में ये ओसिली उस टाइम काम करती है। इनमें अल्लाह ताला ने इस लेंस को ये पावर दिया है, इन 3 ओसिली की वजह से, इन 3 आइज की ओसिली जो है, इन 3 आइज की वजह से, सिंपल आइज की वजह से एक रात में अपने हाई में देख सकती है, अपने हाईवे में अपने साथी, अपने सिस्टर बीज को पहचान सकती है, अपने किसी भी जगह किसी भी सेल को पहचान सकती है ओसिली की वजह। लेकिन ये 2 कंपाउंड आइज दिन में काम कर सकती है। और ये था इनका फंक्शन, यानी फंक्शन क्या क्या है, 3 पार्ट्स है, हेड, थोरेकस और दूसरा है थोरेक्स। थोरेक्स का काम क्या है, थोरेक्स बीच वाला पार्ट है, एक हेड है, एक थोरेक्स है और इसका एब्डोमेन है। थोरेक्स के साथ ये देखिए, थोरेक्स अगर ये है दूसरा वाला पार्ट, यहाँ पे इसकी टांगे है और इधर इसके विंग्स है, यानी विंग्स और टांगे जो है, इसके कितने टांगे हैं, 6 टांगे, और इसकी विंग्स कितने हैं, 4 विंग्स और 6 टांगे इसी थोरेकस के साथ अटैच है, यानी फिजिकल सपोर्ट मिलता है इसको, किसको, हुनी बी को फिजिकल सपोर्ट थोरेकस से मिलता है, बीच वाला पार्ट है। यानी जो टांगे फंक्शन करती है और जो ये पार इसके, यानी कि इसके विंग्स, वो थोरेकस की वजह से काम करते हैं, यानी ये काम है इसका। और थर्ड है एब्डोमेन। एब्डोमेन का काम क्या क्या है, एब्डोमेन का काम है, पहला सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट काम इसका डाइजेशन। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पावर बनाने का सिस्टम है, जैसे एक जनरेटर में हम तेल डालते हैं और वो काम करता है, वो एनर्जी पैदा करता है, इसी तरह ये एब्डोमेन एक जनरेटर है इसके लिए। ये खाना पीना खाती है और बाद में इसके लिए पावर पैदा करती है। हर चीज काम करती है पावर से, जनरेटर काम करता है पावर से, ये बल्ब काम करता है पावर से, हम भी एनर्जी पे काम करते हैं। ये एनर्जी कहाँ पे पैदा होती है, एब्डोमेन। एब्डोमेन में एनर्जी पैदा होती है, तब सारे प्रोसेस से करते हैं। पहला ये इसको डाइजेशन के बाद रिप्रोडक्शन, दूसरा इसका प्रोसेस, रिप्रोडक्शन भी इसी से। लेकिन ये रिप्रोडक्शन भी जो है मतलब नहीं करती, इसमें क्वीन और ड्रोन रिप्रोडक्शन करते हैं। क्वीन मेल हो, क्वीन फीमेल होती है और ड्रोन मेल होता है, वो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, वो आपस में मैटिंग करते हैं। लेकिन इसमें यानी इन ड्रोन्स और इसको क्या कहते हैं हम,
ये क्वीन को जिसका एबडामिन है, एक रिप्रोडक्शन है, एक डाइजेशन है, और थर्ड है सिटिंगर। सिटिंगर का मतलब है इसके पीछे ऐसे, इसके पीछे ऐसे सिटिंगर होता है। ये सिटिंगर जो इसका है ऐसे, ये सिटिंगर इसका है हुनी वर्कर हुनी बी का। जब ये किसी को डसती है ये उसमें रह जाता है, निकल नहीं पाता, और ये बात नहीं मानती है। मगर जो इसका सिटिंगर है क्वीन का, क्वीन का सिटिंगर कांटेदार नहीं होता है, वो सुप्लेन होता है। वो बार बार किसी को डस सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वीन 10 बार 20 बार भी डस सकती है, उसमें पावर है, क्योंकि उसका जो सिटिंगर है उस कोंड सह फसन की। ये कंडिस मज बुत लगित कंड, अमिस ये आयु कोंड हड़ा अमिस ये कंड लोड अमिस कमिस वर्कर भी ये टॉप दिवान फसन तथ यह पे वापस नान ये लमान यह तथ मज फसन पे इन्फेक्शन गल। अलबत्ता क्वीन क्वीन प्लान सा दिवान टॉप वापस कड़ान